अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गरीबों और मज़दूरों का समझा जाने वाला लिबास शलवार कमीज़ पाकिस्तान का कौमी लिबास कैसे बना और कराची के मॉडर्न कैसीनो की जगह शॉपिंग मॉल कैसे बन गया। पाकिस्तान के वो कौन से शहर हैं जिन पे आज भी अंग्रेज़ों के नाम हैं, ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंडिया में बॉलीवुड अरूज पर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में भारत में बनती हैं और किसी फिल्म को सिनेमा में देखने का मज़ा डबल हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया की पहली सिनेमा 1917 में कराची शहर में बनाई गई थी, जिसका नाम स्टार सिनेमा था। स्टार सिनेमा ने 1940 तक काम किया। दोस्तों, पाकिस्तान से अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन एबटाबाद और जैकबाबाद पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं जिन पे आज भी अंग्रेज़ों के नाम हैं। क्या आप जानते हैं शलवार कमीज़ हमेशा से पाकिस्तान का कौमी लिबास नहीं रहा। पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी अरसे तक शलवार कमीज़ को गरीबों और मज़दूरों का लिबास समझा जाता था। पाकिस्तान के बड़े बड़े होटलों में और मुलाजमों को ऑफिस में शलवार कमीज़ के साथ अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वो शख्स हैं जिसने अवामी लिबास को अपने फैशन का हिस्सा बनाया। उसने सादा शलवार कमीज़ पहनकर अवाम से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अक्सर शेरवानी पहना करते थे और उसे पाकिस्तान के कौमी लिबास का हिस्सा बनाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवाम में मकबूलियत के बाद उनका सादा लिबास शलवार कमीज़ भी काफ़ी मशहूर हुआ। फिर पाकिस्तान में हर आम व ख़ास शलवार कमीज़ बड़े शौक़ से पहनता था। पाकिस्तान में पीटीवी का ड्रामा किरण कहानी वो पहला ड्रामा था जिसमें अदाकार ने शलवार कमीज़ पहनी थी। इससे पहले हीरो या अदाकारों को पतलून में दिखाया जाता था। दोस्तों, शलवार कमीज़ को 1973 में पाकिस्तान का कौमी लिबास बनाया गया था। आज पाकिस्तान में चाहे जितना भी मॉडर्न घराना हो, शलवार कमीज़ ज़रूर पहनता है। आज कराची के साहिल पर हाइपर स्टार या डोलमिन मॉल के नाम से मशहूर आप जो एक बड़ा शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, जहां आज ये बिल्डिंग है। 1976 में इस जगह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंटरनेशनल लेवल का कैसीनो बनवाया था, जिसमें एक बड़ा हॉल था। उस हॉल में जुए के टेबल्स और मशीनें रखी गई थी। उस कैसीनो में शराब खाने, रेस्टोरेंट्स, मतलब हर वही शय मौजूद थी जो गैर मुल्कियों को बाहर के मुल्कों में मिलती है। लेकिन एक बड़े मजहबी और सियासी एहतजाज ने भुट्टो को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया और कैसीनो को इफ्तिताह होने से कबल ही बंद कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान में नाइट क्लब्स, जुए खाने और मुसलमानों के लिए शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। कहा जाता है अगर भुट्टो का प्रोजेक्ट पूरा हो जाता, जहां आज दुबई है वहां पाकिस्तान होता। खानों में चिकन टिक्का काफ़ी लोगों को पसंद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में पहली बार चिकन टिक्का कराची के होटल कैफ़े दी खान ने 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया था। कैफ़े दी खान की ये मुनफरद और लजीज डिश पूरे पाकिस्तान में फैल गई। सिंध के ज़िला शिकारपुर में एक दरगाह मस्त अली शाह उर्फ घड़ियाल वाली सरकार है, जहां उनके मानने वाले मन्नत पूरी होने पर घड़ियाल दे जाते हैं, क्योंकि मस्त अली शाह को घड़ियाल और घड़ियां काफ़ी पसंद थीं। दरगाह के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से दरख्त वगैरह घड़ियालों से भर गए हैं। दोस्तों, मस्त अली शाह टाइम के काफ़ी पाबंद लगते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।